और गोलानी के आते ही ईरान का इजराइल की सीमा से कनेक्शन खत्म हो चुका है। ईरान लैंड रूट के जरिए हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई करता रहा है। ये हथियार ईरान से रवाना होकर इराक पहुंचते थे और उसके बाद बशर सरकार के संरक्षण में रखे जाते थे। यहां से जरूरत के हिसाब से लेबनान हथियार भेजे जाते थे। लेकिन गोलानी सरकार बनते ही सीरिया में ईरान का मिशन खत्म हो गया है। सीरिया से हथियार भेजने के लिए 2 लैंड रूट थे, पहला अल जोया पास और दूसरा अल अरीदा पास। इसके अलावा भूमध्य सागर से भी नावों के जरिए हथियार लेबनान रवाना किए जाते थे। गोलानी सरकार आने से सीरिया में यह हथियार सप्लाई रूट भी बंद हो गया और ईरान का भूमध्य सागर कनेक्शन भी कट गया। सीरिया से ईरान का खेल खत्म होते ही हिजबुल्लाह को शक्ति आपूर्ति मुश्किल हो जाएगी और हिजबुल्लाह इतना कमजोर हो जाएगा कि इजराइल के लिए खतरा नहीं बन सकेगा। इसलिए गोलानी को सत्ता में लाया गया है। गोलानी के सत्ता में आते ही सीरिया में रूस के सैन्य बेस भी खतरे में आ गए। ये तारतूस नेवल बेस की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। 5 दिसंबर को सीरिया के तारतूस बेस पर रूस के युद्धपोत नजर आ रहे हैं, लेकिन 8 दिसंबर को रूस ने तारतूस नेवल बेस को पूरी तरह खाली कर दिया। रूस के सभी युद्धपोत यहां से जा चुके हैं। बशर की विदाई के बाद रूस को अपने सैन्य बेस भी खाली करने पड़ रहे हैं। रूसी सेना के वाहन सीरिया के बेस छोड़ रहे हैं। रूस ने 9 सितंबर को अयन अल अरब बेस खाली कर दिया है। यह बेस तुर्की सीमा के नजदीक है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति से संपर्क साधा है। रूस ने सीरिया से अपनी सेना को निकालने के लिए तुर्की की मदद मांगी है। अबू मोहम्मद अल गोलानी को अमेरिका का मोहरा कहा जा रहा है और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है सीरिया पर इजराइल के हमले। इजरायली सेना दमिश्क के करीब तक पहुंच चुकी है। सीरिया पर इतने बड़े हमले होने के बाद भी एचटीएस प्रमुख गोलानी चुप है। गोलानी शासन में इजराइल अपना बफर जोन तैयार कर रहा है। अमेरिका एचटीएस को आतंक की सूची से बाहर करने वाला है। यूरोप के देश भी एचटीएस का नाम आतंक की सूची से हटाने वाले हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल दौरे पर जाने वाले हैं और सीरिया पर चर्चा करेंगे। अमेरिका के एनएसए ने कहा है कि सीरिया के विद्रोही गुटों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। ये प्रमाण है कि गोलानी अमेरिका का मोहरा है और अमेरिका अपने हित साध रहा है। अमेरिका और इजराइल की इस रणनीति से रूस को बड़ी चोट लगी है और क्रोधित पुतिन कोई विनाशक कदम उठा सकते हैं। ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि पुतिन बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पुतिन की सेना सीरिया में फंस चुकी है। सीरिया में रूस के सामरिक हितों को चोट लगी है। ऐसे में पुतिन कोई अप्रत्याशित फैसला ले सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा है कि रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला कर सकता है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्री ने ज़ेलेंस्की के इस दावे को पागलपन करार दिया है, लेकिन अरब में जिस तरह से पुतिन खेमे को चोट पहुंची है उसे देखते हुए इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता कि सीरिया का विद्रोह एक बड़ी जंग का आधार बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।